नाजरीन, भारत से बहुत अहम खबर निकलकर सामने आ रही है। भारत के अंदर मौजूद इजरायली एम्बेसी को एक मरतबा फिर टारगेट किया गया है। भारत के अंदर मौजूद इजराइल की एम्बेसी के सामने दो बड़े खतरनाक बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, जिसके नतीजे में जितने भी इजरायली डिप्लोमेट्स थे उनकी गाड़ियां जलकर राख हो गई हैं। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि एक लेटर भी उस जगह से मिला है। उस लेटर के अंदर क्या लिखा है यह भी आपको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और आपको यह बताएंगे कि राजनाथ सिंह और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने इजराइल के साथ राब्ता किया है और उनको बताया है कि वो हर तरीके से इजराइल के डिप्लोमेट्स को और इजराइल की एम्बेसी जो भारत के अंदर मौजूद है उनको बचाने की कोशिश करेंगे और जितने भी कल्प्रिट्स इसके अंदर इन्वॉल्व है उनको कैफरे करदार तक पहुंचाकर ही रहेंगे। मामला क्या है, किस तरह आगे डेवलपमेंट हो रही है और ये धमाके किसने किए, उस पेज के ऊपर क्या खुफिया बातें लिखी हैं जो भारत और इजराइल दोनों के लिए वबाले जान बन गई है, सब कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, आज एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि शाम 4 बजे इजराइल की एम्बेसी जो नई दिल्ली के अंदर मौजूद थी उसके बाहर 2 ब्लास्ट हुए हैं, जिसके नतीजे में इजराइल के डिप्लोमेट्स की जितनी भी गाड़ियां हैं वो तबाह हो गई हैं। नाजरीन ग्रामी, अहम बात यह है कि धमाका उस जगह के ऊपर हुआ है जहां पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बहरहाल आपको ये बता दें कि भारत के अंदर जो एक तंजीम है जिसको जैशे हिंद के नाम से दुनिया जानती है, उन्होंने इस धमाके की जो जिम्मेदारी है वो कबूल की है और साथ उन्होंने एक लेटर भी एम्बेसी के बाद छोड़ा है। उसमें कहा है कि इजरायली डिप्लोमेट्स तैयार हो जाएं। ये सिर्फ एक ट्रेलर था और अब हम आपसे मजीद बदले लेंगे, इस तरह का लेटर के ऊपर राइट अप लिखा हुआ था। आपको यह भी बता दें कि उस लेटर के ऊपर यह भी लिखा था कासम सुलेमानी जिंदाबाद, मोहसन फखरी पाइंदाबाद। ये बातें भी उस लेटर के ऊपर दर्ज थी। आपको यह बता दें कि जिस जगह पर धमाका हुआ है उससे तकरीबन 2.5 मील दूर भारत की एक फौज की बहुत बड़ी मिलिट्री अमाजगाह है, जहां पर भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और भारत के सदर राजनाथ कोविंद वहां पर मौजूद थे। अपनी मिलिट्री के साथ कुछ बैठक थी उनकी, वहां पर मीटिंग जारी थी कि अचानक यहां पर धमाका होता है। आपको यह भी बता दें कि धमाके के फौरी बाद भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, जिन्होंने फौरी तौर पर इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर गाबी से राब्ता किया है और कहा है कि हम जितना हो सके उन तमाम तर कल्प्रिट्स को कानून के दायरे में लाएंगे और इजराइल की एक एक चीज को, इजराइल की एम्बेसी को, इजराइल के डिप्लोमेट्स को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की, तो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ राब्ता किया है और उनको बताया है कि भारत हर मुमकिन तावन करेगा इजराइल के साथ और इन्वेस्टिगेट करेगा कि कौन कौन से कल्प्रिट्स इस धमाके के अंदर मुलव्वस थे। अब इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने भी बयान जारी किया है और उनका कहना है, वी हैव फुल कॉन्फिडेंस दैट द इंडियन अथॉरिटीज विल कैरी आउट अ थॉरो इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंसिडेंट एंड इंश्योर द सेफ्टी ऑफ इजरायलीज एंड ज्यूज हु वर देयर। नाजरीन ग्रामी, ये तो एक ट्रेलर था। जैशे हिंद ने इस बात का क्लियर कट अपने कागजात के अंदर एक लेटर के अंदर लिखकर इजरायली एम्बेसी के बाहर फेंका है कि वो जो ईरान के अंदर तमाशा कर रहा है उसका बदला वो जरूर लेगा। आपको यह भी बता दें कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायलियों के कहने पर ही कासम सुलेमानी को कत्ल किया और बाद में इजराइल ने मोहसन फखरीजादा को भी मार गिराया था, जिसके बाद ईरान काफी भड़क चुका है। अब ईरान किसी न किसी तरीके से बदला तो लेगा और बदला इसी सूरत में लेगा कि कभी ईरान इनकी एम्बेसीज को टारगेट करेगा, कभी इनके डिप्लोमेट्स को टारगेट करेगा। अगर हम बात करें 2012 की, तो फरवरी 2012 में नई दिल्ली के अंदर इजराइल के डिप्लोमेट्स की कार के अंदर एक धमाका हुआ था और उस धमाके के अंदर भी इजराइल के जो डिप्लोमेट्स थे वो मारे गए थे। और आज फिर नई दिल्ली के अंदर धमाका होता है और यह धमाका इजराइल के लिए काफी परेशानी का सबब बन रहा है।